गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। क्या कर रहे हैं बच्चे? केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? क्वेश्चंस किससे रिलेटेड? इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इंटीग्रेटेड जीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। तो देखो बच्चे, जब मैं जीरो ऑर्डर की बात करूंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपकी दो ही इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी? इंटीग्रेटेड इक्वेशन कौन सी थी जीरो ऑर्डर की? बोलो। Kt is equal to R naught minus RT। और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी? T half वाली। इसका T half कितना बचा थे बोलो? T half is equal to R naught upon 2k। या फिर R naught upon 2k। ये सुनो, यस मैम। ये दोनों से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। यस मैम। फिर आपकी जब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, कौन कौन सी? कौन कौन सी? Kt is equal to 2.303 log of A naught by AT, yes or no? यस मैम। और T half क्या था? T half is equal to 2.303 log 2 divided by K। ये था, इनसे ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज की जो क्लास है तुम्हारे, इस क्लास से तुम्हारे 4 या 5 नंबर का सिर्फ एक क्लास से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 या 5 नंबर के, ठीक है। यस ठीक है, जो हमने पीछे करा है उसमें से आपका 3 नंबर का इक्वेशन आएगा ही आएगा, यस है ना। या तो यहाँ से पेपर बनता है या फिर पीछे जो मैंने 2 लेक्चर करवाए हैं वहां से, यस। ठीक है जी। और एक लेक्चर जो मैं अब 1-2 लेक्चर आपके बाकी है इस चैप्टर में, और वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन वहां से आते हैं, अब कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर लोगे। जरा मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आज प्रैक्टिस ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है भाई, ठीक है। आने दीजिए पेपर में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में करेगा क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, फटाफट करना भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed। A first order reaction is 15% completed in 20 minutes। In 20 minutes। How long will it take to complete the 20%? How long will it takes to complete 20%? समझ पाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? First order reaction is 20% completed, 20% completed in 10 minutes। 10 मिनट में आपकी एक रिएक्शन इतनी परसेंट कंप्लीट हुई है, ये 20 है, 20% completed in 10 minutes। Calculate the time for 75% completion। Calculate the time for completion of 75% of the reaction। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है जी। ठीक है, करें स्टार्ट। क्या फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले जो लाइनें हैं, पहले क्या डिक्लेयर कर रहा है वो आपको क्या चीजें, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लिखा है ना। फर्स्ट ऑर्डर तो इसका रेट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। रेट इज इक्वल टू k into 8 की पावर 1, यही होगा फर्स्ट ऑर्डर, यही तो है।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा, टाइम तुम्हें फाइंड करना है। कितना टाइम है जब तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15% कंप्लीट हो गया, 15% कंप्लीट हो गया, 20 मिनट्स ओके ओके सॉरी 20 है ठीक है टाइम तुम्हें दे रखा है 20 मिनट है ना। 20 मिनट में आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 20% कंप्लीट हो गया, 15% कंप्लीट हो गया, 15% कंप्लीट हो गया, 15% कंप्लीट हो गया मतलब रिएक्शन 15% कंप्लीट हुई है। अगर रिएक्शन 15% कंप्लीट हो गया, 15% का प्रोडक्ट बना है। लेट्स सपोज अगर तुम्हारा ये स्टार्टिंग में 100 था, 15% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बची कितने परसेंट, अरे 15% तो कंप्लीट, 100 में से 15% कंप्लीट हुई है, कितनी बची, तो ये 85 आया ना, ये 80 है ना, Yes, ये ma'am. 50% आपका क्या बना होगा, रिएक्शन कंप्लीट हुई है, 15% बना होगा, ये इंपॉर्टेंट है डाटा निकालना। उसके बाद तो तुम कर ही लोगे। अब देखो आगे क्या पूछा है, फर्स्ट लाइन का मतलब समझे। यस सर। फर्स्ट लाइन में बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 15% कंप्लीट हो रही है, 15% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में। अगर ये 15% कंप्लीट हो रही है, रिएक्टेंट कितना बाकी है, इतना टाइम 20 मिनट पर। अगर हमने 100 लिया है, ठीक है जी। अब नीचे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहा है, क्वेश्चन तो कुछ और ही, पर ये तो डेटा था पहली लाइन का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 20%। क्या बोला, टाइम कितना है जब तुम्हारी रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई है। अगर ये 20% कंप्लीट हुई है तो ये कितना रह जाएगा रिएक्टेंट, 80। समझे Yes, समझे कि मतलब ये टाइम कितना है तुम्हारा, ये टाइम कितना है तुम्हारा, ये टाइम कितना है तुम्हारा जब 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या है, Kt = 2.30303 log A0/80 है ना, यही है। यस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये निकालना है, यस सर। कितना टाइम निकालना है, टाइम भी तुम्हें फाइंड करना है, टाइम पता नहीं कितना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। ऑब्वियसली 20 मिनट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 20 मिनट लिखने में लगे तो इससे ज्यादा होंगे, 20 मिनट से ज्यादा ही लगेगा कुछ। तो ये टाइम कितना है, कैसे निकलेगा, 2.303 डिवाइडेड बाय k इनटू log A0 की वैल्यू दे रखी है, A0 कितना है, इनिशियल टाइम 0 पे 100 ले रखा है, और 80 कितना है जब टाइम तुम्हारा कितना पता नहीं कितना है, उस पे आपका इतना बचा है। अरे एक टाइम है जिस पे आपका रिएक्टेंट इतना बाकी है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो। Yes, sir. अब क्या करना है, टाइम निकालना है, निकल जाएगा। टाइम से निकालने के लिए पहले k K निकालना पड़ेगा, टाइम को फाइंड करने के लिए पहले k फाइंड करना पड़ेगा। ये तुम्हारा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करना था। अब क्या देखोगे, सेकंड कंडीशन पे चलो, सेकंड कंडीशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। यस अब देखते, अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, 15% हो रहा है, 15% रिएक्शन कंप्लीट हुई है कितने, 20 मिनट में, हाँ या ना। तो देखते हैं, यहां से देखते हैं क्या क्या निकलता है, यहां से क्या क्या निकल जाता है। तो देखो क्या करेंगे, A से P बन रहा है, ये तो मैं ऊपर ही करवा चुकी हूं, बार-बार नहीं करूंगी अब। Kt = 2.303 log of A0/80, हाँ या ना। यस सर। तो K निकालना है, यस सर। टाइम कितना दिया है, 20 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट में 15% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यस सर। 15% कंप्लीट हो गया, तो 80 कितना है, 85 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t कितना हो गया, 85 तुम क्या लिखोगे जब इसको सॉल्व करोगे ना, एट दिस कंडीशन पे A0 को लेना 100, 80 को लेना इस कंडीशन पे कितना है, 80 कितना, 85 बस। यहाँ पे टाइम तुम्हारा जो भी दे रखा है 20 मिनट है ना, यस सर। बस पे पुट कर लेना, फिर आ जाएगा। ओके जी, Kt = 2.303 log of, जल्दी बताओ, 100 डिवाइडेड बाय 85। यस सर। करो इसको सॉल्व, कितना आएगा, 2.303 log, बोलो 5 के टेबल से कट कर दे, यस 20 बाय, यस सर। क्या यस ना है,
20/17। Yes, sir. यस मैम। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ से टाइम तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, Yes, sir. कितना दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है। यहाँ देखो ये पूरी यूनिट लेस है पूरी चीज, ये नीचे जाएगा तो k मिनट इनवर्स में आएगा, समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा k = 2.303 log of 20/17। को करो इसको सॉल्व जल्दी। 20 मिनट आया ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो जरा log 20 की कितनी वैल्यू होती है। अब ये तुम्हें लर्न रखना पड़ेगा भाई, या तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ चल रही हूँ, k = 2.303 डिवाइडेड बाय 20 मिनट आया ना? Yes, sir. log 20 माइनस log 17 कर दूं, आया Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. कर दूं log 20 माइनस log 17, देखो ये वाला पॉइंट। इसके बाद मैं ऐसे कर दूं ना इसको, यस मैम। log 20 माइनस log 17, ये होल ब्रैकेट है, ये होल ब्रैकेट है, उसके बाहर हमारा 2.303 था। Yes, sir. अब log 20 की वैल्यू साइड में लिखोगे कितनी है तुम्हारी? ना वैसे क्यों नहीं करते? कैसे log 3 काट के, फिर log 3 3 से कटेगा वो? log 20 minus log 17 log 3 फिर log 3 की वैल्यू। तो वैसे ही तो कर रहे हैं, log 20 कितना है वही तो निकाल रहे हैं log 20। मैं थोड़ा बोल रहा है तब क्या ये हो रहा है 20 माइनस 17 3 बचेगा फिर log 20 में से 17 माइनस करो सीधा ऐसे। Yes, sir. ऐसे थोड़ी होता है, log की वैल्यू के साथ माइनस होता है, ऐसे थोड़ी माइनस होता है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, सीधा डिवाइड कर दो, x y z जो भी आ गया 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, Yes. तो वो log 1 पॉइंट दिस की वैल्यू ऐसे कर सकते थे या फिर ऐसे कर सकते थे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है तुम्हारी वो है तुम्हारी 0. एक सेकंड कमा रही है, ये है तुम्हारी 1.3, किसकी log 20 की वैल्यू है, ठीक है 1.3013 माइनस 1.23 ये वैल्यू है। k = 2.303 डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स। इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा ये? 1.3 में से 1.2 गया कितना? 0.1 कुछ आएगा? 1.3 कट करो, है 0.1, ये कितना हो जाएगा? 7 अप्रॉक्सीमेटली है ना? 2.303 डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स इनटू कितना हो जाएगा सॉल्व करो 0.17 हाँ है ना 13। अरे भाई 10 में से 3 लिया 7 ही बचता है ना। अब ये मिनट को ले जाओ, क्या हो जाएगा ये 2.3 सेकंड हो जाएगा मिनट इनवर्स है k की वैल्यू ये हो जाएगी। Yes, sir. अब ये k ही तुम्हें वहां डालना है, बस कहाँ डालना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समझ पा रहे हो? Yes, sir. बिल्कुल Now put the equation 2 in equation 1। इक्वेशन 2 को एक में डालो, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं मैं इसको कट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये डिवाइड होगा तो ये 2.2 ये कट जाएगा वापस, ठीक है 2.03 इसलिए मैं पूरा काट रही हूँ, ये कट जाएगा है ना। see 2.303 divided by 20 into 0.17 minute inverse। देखो ये है तुम्हारा 2.303 डिवाइडेड बाय 20 into 0.17 मिनट इनवर्स। ये दोनों Yes, sir. यहाँ तक समझ गए? Yes, sir.
यहाँ क्या किया, वैल्यू तो पुट की गई थी, ठीक है। टाइम भी तो निकालना था, लॉग उसकी वैल्यू है ना। अब इसको पहले देखो, ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला अलग से। ये क्या हो गया, अगर मैं इसको साइड में सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, log 5/4 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, log 5 माइनस log 4। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, log 5 होता है तुम्हारा, एक सेकंड, ये होता है 0.59 या 69 होता है, ठीक है। 0.69 ये होता है 0.6, बोलो 0.601 या 2, है ना। देखो भाई log 0.09 0.602 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। गलत राइट में मत log 4 0.09 अब देखो इसके बाद हम जितना भी पीछे जाते हैं ना, वैल्यू चेंज होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है ना। 0.60 अब 9 है, 1 है, 6 है, कुछ भी है ना, बहुत कम वेरिएशन दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। ये लर्न कर लेना अगर कुछ वैल्यूज, अगर तुम्हें पता है तो अपनी वैल्यू डाल दो, अपनी ही डाल दो। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा 0.09 9 में से 0 क्या, जल्दी बोलो, 8 ओ सॉरी 0 मैम 9 आएगा। तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो भाई, है, ठीक है, ठीक है। 0.09, ठीक है, ये आया इसका वैल्यू, यस पक्का। तो ये लॉग वाली सारी टर्म मैंने एक तरफ सॉल्व कर दी है, तुम पेपर में अच्छे से करोगे, या फिर यही सॉल्व कर लोगे, या फिर यही सॉल्व कर लोगे, उसको इक्वेशन 2 देके उसका पुट करोगे इसमें, ठीक है। हो गया। यस अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा भाई। देखो जी, अब क्या करूं, अब इसको एक सेकंड इधर देखो, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये 20 ऊपर जाएगा, है ना, यस 20 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 20, ये देखो मिनट ऊपर जाएगा, मिनट इनवर्स है ना, मिनट में जाएगा, तो ये मिनट आएगा, है ना, टाइम मिनट में आना चाहिए, और नीचे क्या तुम्हारा 0.17 है ना, इनटू सॉल्व होके क्या हो जाएगा 0.09 अब मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा रही हूँ, डबल है इसका, यस पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के कट गया, इसको अप्रॉक्स कर रही हूँ मैं, 9 2 18 कर दिया अप्रॉक्स, कितना आ गया अप्रॉक्स, हाँ तो तुम पूरा अच्छे से करना भाई, 20 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, 20 पॉइंट कुछ आएगा, और अगर तुम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0.9 के करीब करीब जाएगा, पूरा तो जाएगा, 2 से जाएगा इस बार, गलत कर दिया है। तो उसका आ जाएगा डिवाइड होगा तो ज्यादा क्यों होता है? ओके, ये 2 1.9 टाइम्स कितना परसेंट जाना चाहिए, छोड़ दे 80%, टाइम तो ज्यादा आना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, अब देखो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हुई है, फिर ये हमने सही माइनस करा है, देखो देखो जल्दी, ये सही है, ये इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत हाँ, log 5 माइनस log 4, 5 की वैल्यू यही है, 4 की वैल्यू भी यही है, 0 से 0 log 4 log 5, log 4 कितने में गलत आपने डाली गई है, एक सेकंड, अब कहाँ चलेगा, हमारे पास तो बोर्ड में मैंने इस तरह से फिल कर दिया है, करें क्या है आंसर, इसका आंसर है 27.13 मिनट, इसको सॉल्व कर ले एक बार, 2.303 है, के की वैल्यू को सॉल्व ही कर देते हैं, हमने के की वैल्यू जितनी भी है, यहाँ देखते हैं कि आया कितना, करें यहाँ सॉल्व, यस कितना है, करो जरा इसको मल्टीप्लाई,
अब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इतना कुछ मैं तो करने वाली नहीं हूँ, मैं अब तुम खुद करो। करते हैं जी। मल्टीप्लाई करो, मैं कैलकुलेटर में करूँगी। के की वैल्यू पूरी फाइंड करो जरा, क्या है यहाँ पे। ये है तुम्हारा log 20 log 1.3013 माइनस ब्रैकेट आपका जो log है log 17 log 1.3 ठीक तो है। ये आएगा तुम्हारा 0.07। जैसा है मेरा ये ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया यस। तो मतलब नीचे चले सीधा 0.07 कहाँ है? वापस 0.07। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या हो जाएगा ये 7.77 आ रहा है। ना। अब देखो इसके आगे मैं सॉल्व करूंगी, आगे 20/7 × 9 आया ना। अरे इस 0 से 0 कैंसिल, यही हो गया। करो इसको, कितना हो गया 9 0 0 9 2 18/7 1 7 7 2 7 14 4 उधर 7 5 35 7 5 35 7 6 42 मतलब 25 के अप्रोक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वेरिएशन होती है क्योंकि हमने जो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं ले रखी है। इसकी वैल्यू में कुछ आगे पीछे डेसिमल के बाद बहुत है, डेसिमल के बाद बहुत चीजें हैं। पेपर में सुनो मैम ऐसा पेपर में क्या एग्जाम में टीचर तुम्हारा सिर्फ ये देखता है मेथड कैसा है। अगर आपके पास स्पेसिफिक कैलकुलेटर है तब तो आपका देख पाएगा कि कैसा है। ठीक है ना, अगर कैलकुलेटर है फिर तो देख पाएगा, अगर कैलकुलेटर ही नहीं कौन बोला मैं तो देंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर तो सॉल्व हो जाएगा है ना। लॉग की वैल्यू दे रखी होती है तो ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है। यस सर, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करेंगे अब तुम। अरे लगी है टफ लगा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये देखना है कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत ना हो जाए। ये देखो जैसे हमने यहाँ कर दिया था आंसर कुछ और ही आ गया था। अगला भी मैं करवाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हर बार आया हुआ है भाई, बहुत बार या तो इंटीग्रेटेड पूछना है या इस तरह के क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन देखिए, जो निकालना है पहले वो देख क्या निकालना, उसके बाद कैसे निकलेगा उसके लिए दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक लाइन यहां से यहां तक जो भी कह रहा है उसको डिकोड करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक रिएक्शन ये है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होने वाला है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू x, टाइम इनवर्स ऐसा ही कुछ होगा ना, कुछ तो होगा, वो तो दे भी रखा, मतलब टाइम इनवर्स होने वाला है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट। तो टाइम 0 पे देखते हैं क्या है इसका, टाइम 0 के बच्चे कितना ले लिया इसको 100 मोलर, ये अब क्या कह रहा है, जब तुम्हारा टाइम 20 मिनट है, टाइम कितना है 10 मिनट, सॉरी
10 मिनट पर आपका क्या हो रहा है, 10 मिनट पर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट कंप्लीट? 20% प्रोडक्ट बना है। कितना बना प्रोडक्ट? ये कितना, तो ये कितना हो गया 80 समझे? यस मैम। यहाँ पे भी वही लगेगा जो एंड में करा था स्टार्टिंग में, log 5/4 से कटेगा। तो ठीक है जी, ये यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं शॉर्टकट करवाती हूँ, यहीं से के निकाल दे, निकल जाएगा, यहीं से के निकल जाएगा। इसके लिए फॉर द फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है बोलो? a नॉट की वैल्यू कितनी है? 100 है ना। 80 कितना है? 80 टाइम कितना है? 10 मिनट। निकालना क्या है? के देखते निकलेगा इन डाटा से। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए क्या क्या होता है जल्दी बोलो? kt is equal to 2.030 log e नॉट अपॉन 80 ये होता है is equal to 2.303 log ये कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 80 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2.303 log 5/4 आया ना, is equal to kt को मैं वैसे रखूंगा नहीं, कोई दिक्कत है? पहले ये सॉल्व कर देते हैं। 2.303 log 5 माइनस log 4, इसको सॉल्व करेंगे। 2.303 log 5 कितना था? 007 आएगा। 0.69 माइनस 0.602 कुछ भी, ठीक है ऐसा कुछ। ये मैं kt रख रही हूँ। अब इसको सॉल्व करें। 2.303 टाइम को लीजिए हम, कितना टाइम? 10। ये तो मैंने फिल ही नहीं करा अभी तक, 10 मिनट है ना। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा ये? 0.09 टी क्यों लाए नीचे? अरे के निकालना है ना, तो के क्या हो जाएगा? टाइम की वैल्यू पुट कर दो, 10 मिनट आएगा ना, तो ये के आ जाएगा। यहाँ से मतलब इस इक्वेशन से के निकल गया, फर्स्ट केस से के आ गया। अब सेकंड केस में क्या पूछ रहा है? सेकंड लाइन क्या कह रहा है? केस नंबर 2 को डिकोड करें, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टाइम, क्या निकालना है? मैम इसमें log 4 की वैल्यू कितनी है? 0.602, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। टाइम निकालना है। a नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 100। 80 कितना हो जाएगा? 75% कंप्लीट हुई है। 25 25 कितना? कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 75% रिएक्शन। 75 कंप्लीट हो गई, समझ पा रहे हैं? ये है तुम्हारा यहाँ से यहाँ, ये टाइम था 0, कितना था? 0। ये था 100 मोलर, ये हो गया 0। अब तुम्हारा टाइम तुम्हें निकालना है जब ये 75% कंप्लीट होगी। 75 का मतलब समझ रहे हो? 75 कंप्लीट हो गई है, तो 75 बढ़ी होगी ना, ये कितना है? 25 तो ये कितना हो गया? मोलर, समझे? तो केस नंबर 2 के लिए कुछ कंडीशंस आ गई। अब क्या फाइंड करना है? ये निकालना है तो निकल जाएगा। k की वैल्यू दे रखी है, नाउ पुट करो वैल्यू। देयरफॉर kt is equal to 2.303 log of a not upon 80 yes or no into log। इसको सॉल्व करते हैं, पहले बाद में पुट करेंगे, ठीक है? ये बताओ a नॉट की वैल्यू कितनी है? 80 कितना है? 25 कट करें, 4 से कटेगा तो log 4 सीधा आ गया। 2.303 into log 4। देखो log 4 को मैं ऐसे करूं, कर लो तुम, वापस ऐसे भी कर सकते हैं। 2.303 into 2 आगे आ गया, log 2 आगे। देखो जो भी पावर होती है ना, log की पावर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये आपका क्या हो जाता है? बेस पर वैल्यू बन जाती है। log की जो भी पावर होती है ना, वो बेस वैल्यू बन जाती है, वो 2 आगे आ गया। इनटू ये कितना हो जाएगा? 0.3। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया ये? 0.6 जो मैंने तुम्हें बताया। ये बताओ, 9.9 है आंसर। देखते हैं, ठीक है? समझे? तो क्या हो गया? ये हो गया 2.303 into 2 into 0.6। यस और नो? अब क्या करना है? t निकालना है। k की वैल्यू पुट कर दूं हम, kt हाँ, k को नीचे ले आते हैं। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन, पुट कर दे। नहीं बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, फिर लिखना नाउ पुट द इक्वेशन नंबर 1 into 2। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 2.303। अब देखो ये 10 है ना, यहाँ कहाँ जाएगा? ऊपर सीधा ले जाओ,
मिनट इनवर्स इनवर्स में क्यों जाएगा? ये तुम्हारा ना ये इसके नीचे आया हुआ है, इसके नीचे, तो ये ऊपर कितना जाएगा? मिनट में जाएगा ना, तो ये 10 मिनट है। सुनो अब क्या है और साथ में इसके 0.09 ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा। अब क्या है ये 20 हाँ 10 to the 20 मिनट इनटू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 0.09 है ना। यस नो अब इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर सॉल्व करें इसको कितना हो जाएगा इनटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.03। अब फिर देखो अब तुम जितने पॉइंट हटा सकते हैं हटाने की कोशिश करो। अब क्या करूं मैं इसका, जल्दी करो जल्दी जल्दी, इसको नीचे लाओ। 1/10 गुणा 3/100 यस और नो गुणा 20 यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 200/3 मिनट। करो इसको 200/3 कितना हो जाएगा सॉल्व करके 66.6 मिनट। ये है तो इन तो बोले तो कुछ और ही हो जाएगा। उतार के हो जाएगा ना? यस पक्का। एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए, देखो क्वेश्चन में ये है 62.2 ठीक है। लॉग की वैल्यू में वेरिएशन रहता है, आपको मेथड पता है, एग्जामिनर इसी तरह से चेक करता है ठीक है ना। इसको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है। अगर लॉग की वैल्यू दे दी जाए तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, काटो सीधा बात खत्म है ना। ये नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/20th of its initial concentration। वन बाई 20 1/10 करते हैं ठीक है। आप 20 करो जो वाला क्वेश्चन देगा ठीक है। 1/10 हो गया। 605 कहाँ पे 60 है, 60 0 कहाँ है, सेकंड सेकंड इनवर्स है। चलो जरा क्या बोल रहा है, किस तरह से करना है। ट्राई करो जरा। नहीं तुम्हारे एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही आते हैं जेई में, बस वहाँ पे ट्रिक लगता है थोड़ा सा कि आपको फॉर्मूला बताओ, इस तरह सीधा पुट करोगे, सीधा ये निकाल के फिर यहाँ पुट करोगे। इसमें तो स्पीड होनी चाहिए ना। अभी तो तुम पूरा सॉल्व करेंगे, अभी तो 4 नंबर के लिए आएगा, वहाँ तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा स्पीड में। ये तो पहले वाले से बहुत इजी है, जो निकालना है वहां देखो, पहले वहां चलो।
हो गया? देखो जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले देखते हैं। ये क्या कह रहा है ऊपर, फर्स्ट लाइन पढ़ो, रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, गिवन क्या है बोलो? K इज इक्वल टू 60%। ये दे रखा है। यस मैम। अब क्या पूछ क्या रहा है? हाउ मच टाइम, क्या निकालना है? हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रिड्यूस, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर की बात चलेगी ना, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम आपको निकालना है, कितना टाइम लगेगा टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन। देखो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये साइड में बना दोगे? यस। टाइम जब तुम्हारा 0 है, कितना है 0, तो ये कितना है 100 मोलर, ये 0, ये क्या हो रहा है टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम। how much time will it takes to reduce the concentration of reactant to 1/10 of initial value? यस क्या समझ आ रहा है? समझा। इनिशियल वैल्यू का 1/10 रिड्यूस 1/10 निकालना है। 1/10 निकालना नहीं है, Reduce. ये देखो reduce the concentration, जो concentration of the reactant reduce to, reactant reduce to, reactant 100 से इतना 1/10 रिड्यूस हो चुका है, मतलब 10 रिड्यूस हो चुका है। 10 बच गया। ठीक है, तो रिड्यूस हो चुका है, तो कितना बचा? 10। पक्का? यस पक्का? हाँ। यस सर। अगर मैं इसको ए नॉट लूँ, है ना, ए नॉट लेती हूँ, ए नॉट लेती हूँ, ये बचा कितना? देखो ना, ये नहीं कह रहा अब इनिशियल ये है फाइनल ये है, बोला रिड्यूस होते होते इसका इतना हो गया। इसने बोला ए नॉट का 10th पार्ट रिड्यूस होके बचा है। अच्छा। समझ पाए? यस। ये देखो, will it take to reduce the concentration of reactant to 1/10? रिएक्टेंट तुम्हारा इनिशियल का 1/10 हो चुका है, रिड्यूस होकर इतना हुआ है, रिड्यूस होकर इतना हुआ है, रिड्यूस होकर इतना हुआ है, यस रिड्यूस होकर इतना बचा है। इसने ऐसे नहीं बोला इतना परसेंट कंप्लीट हुआ है रिएक्शन, इतना परसेंट कंप्लीट हुआ तो ये क्या बचा है, इसने बोला खुद ही इतना रिड्यूस हुआ है, अपने आप का 10% रिड्यूस हुआ है, मतलब इतना बचा है। अब समझे ये बात? पक्का? तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए नॉट पॉइंट। अरे भाई कितना हो जाएगा? 90। यस जब इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल ए नॉट ही आएगा, यस ए नॉट ही आना चाहिए यस। ए नॉट डिवाइडेड बाय 100, या फिर ये समझ गए ना तुम, 1 आना चाहिए ओवरऑल। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें टाइम निकालना है, तो ये बता दो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? इनिशियल अभी मैं ए नॉट ही ले रही हूँ, बात खत्म। तुम 100 लेना चाहते हो तो फिर 100 का 10th लेना पड़ेगा, मतलब 10 ही लेना पड़ेगा ना। तो इसको मैं ए नॉट ही ले लूँ, बस कोई दिक्कत। और फाइनल कितनी हो गई? इनिशियल ए नॉट फाइनल 80 कितनी हो गई? 80 हो गई तुम्हारी ए नॉट बाय 10, हाँ है ना? यस सर। यही पुट करते हैं अभी, यस सर। यही पुट कर देते हैं। अब देखो जी, अब क्या निकालना, क्या है टाइम निकालना है। तो तुम्हें इक्वेशन पता है k t = 2.303 log of a naught by 80 है ना? यस सर। a naught के प्लेस पे a naught डालो, 80 के प्लेस पे 80 डालो, कट जाएगा सारा। 2.303 log of a naught की वैल्यू कितनी है? a naught ये 80 कितना है? a naught by 10 है ना? यस सर। ये कट जाएगा 10 ऊपर, यस सर। 10 ऊपर यस कितना हो जाएगा? 2.303 log 10 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू कितनी होती है? यहाँ लिख देना सर। तुमने देखा होगा जब तुम ना सुनो log 1, log 2, log 3 रोज बढ़ रही है पॉइंट में 0.3, 2, 5, 9 ऐसे ऐसे, फिर log 10 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब क्या लिखा? अब k दिया हुआ है, टाइम निकालना। k तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, k तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। टाइम इज इक्वल टू 2.303 log 10 कितना है? 1 डिवाइडेड बाय k कितना है? 60 सेकंड इनवर्स Yes, हो sir. जाएगा। तो करो इसको सॉल्व। अब भाई इतना मैथमेटिक्स को कर लो। क्या करें इसको? 23 कर लो। यस। एक की चीज पे 2 12 3 12 4 24 पूरा कर ले। 23 यहाँ तक ले जाते हुए पॉइंट, ठीक है, यहाँ
पावर कितनी होगी 10 की, ये यहाँ लेके चलेगी, ये 2 डिजिट माइनस कितना 2, यस सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, सेकंड ऊपर कट करो जरा 60। मैं कैसे करना चाह रही थी इसको, मैं ये करना चाह रही थी, देखो 60 एक चिक से 2 चिक 3 चिक 4 4 चिक 24, 240 से कटना चाहिए था ये, मतलब 4 समझ नहीं मैम आप क्या बोल रहे हैं। हाँ समझ गए तो करो फिर, ठीक है, हो जाएगा, यस हो जाएगा। करो इसको सॉल्व। ये हो जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली, तुम्हारा आना चाहिए 4 से कटेगा तो ये 4 × 10⁻², पर ये 4 से कम आएगी वैल्यू हल्की सी, 3 पॉइंट कुछ है नहीं। हाँ 3 पॉइंट कुछ आएगी तो 3.8 3 पॉइंट है हाँ। 4 × 10⁻² सेकंड इनवर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके दिमाग चलना चाहिए, हो जाएगा। यस मैम। ये क्या है? एक और है, वो डिक्टेट करके तुम्हें देखना है कि क्या है, बाकी तुम कर ही लेंगे। कौन सा क्या है? कौन सा वाला? 3.84 3.84 क्या इसको काट के? सर है 8 4 × 10⁻², सेकंड। अरे अरे ये तो काट के सॉल्व यार। हो गया ये तो अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेशन, कट करो इसको, ये इसका आंसर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन था, यस सर, इससे कम ही आएगी वैल्यू, है ना। एक क्वेश्चन और है, इसको डिक्टेटेड फॉर्म में देखो क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 1/4 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1/4 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, is completed in 32 minutes. What is the half life time? What is the half life time period of the reaction? क्या समझ पाए यहाँ से? कौन सा क्वेश्चन? मैं 4th की स्पेलिंग कर लेते हैं देखिए। ठीक है, यस ये भी गलत है, ये भी गलत है गलत है मैम। ना, FU है ना? नहीं मैम कोई है क्या ये? सही है अभी भी। अरे चलो जो भी है, ठीक है, वो मैं इंग्लिश में बढ़ा दी तुमने, ठीक है, मेरी बेइज्जती करवा दी है, बेकार से बच्चे। 1/4 of the first order reaction completed in this, what will give me the T half? ये तो कर दिया मैं। करो, नीचे वाला करना है, फोर्थ क्वेश्चन, ऊपर वाला इसको ऊपर ही दिख रहा है, FOURTH, ठीक है। 1/4 of the first order reaction is completed in this, what अभी is कर दो। क्या, देखो क्या बोल रहा है, what is the half life time of the period? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है? टी हाफ। क्या करना है? टी हाफ, किसका टी हाफ? फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है फॉर्मूला? आप लिखो मैम। हाँ टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 upon log 2 अपॉन k। यही फॉर्मूला होता है, इसमें ये पता है के निकालना है, यस सर निकाल। के निकालना तो किसी वैल्यू से निकालो, और क्वेश्चन का मतलब समझो क्या पूछना चाह रहा है।
अब करो इसको, अब लिखना अकॉर्डिंग टू केस नंबर जो भी तुम्हें दिया है ना। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट ही केस है इसमें, क्या बोल रहा है जल्दी बोलो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट को कितना लिया था 100, 80 को कितना लिया 75, टाइम कितना है 32 निकालना है के निकालो फटाफट। के 2.303 0.3 ये अरे ये क्या कर दिया मैंने, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 100 डिवाइडेड बाय 75 कट करो कितना हो जाएगा ये 4/3 इज इक्वल टू 2.303 log 4 माइनस log 3 kt n दे रखा है, करो इसको सॉल्व। log 4 की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो 0.09 0.2 इनटू कर दो 3 है यस क्या क्या नहीं तो वैसे 0.6 आएगी अप्रोक्स। अरे भाई log 4 को ऐसे लिख दिया मैंने, log 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ log 2 का स्क्वायर। यस सर, ये 2 आ जाएगा, log 2 कितना है ये हो गया। आपने उल्टा नहीं लिखा, क्या कह रहा है, उल्टा नहीं। उल्टे से क्या कर वो याद है। अरे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो 0.6 ही आ गया, 0.6 क्या आया 0 अभी बोल रहा है 0.3 इसकी क्या है log 3 की log 3 मैं तो लॉन्ग मेथड ही क्यों करना मुझे 0.60 कैसे आया, अरे करना है यार इसे मल्टीप्लाई 0.6 आया। अब तो मेरे को उल्टा लिखा के 60 लिखवा दिया 0.6 ये आ रहा है आप 0.60 है। अरे 6 कहां से, अरे कैलकुलेट नहीं कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यूज होती है कुछ, log 4 की ये वैल्यू है, ये तो मैं बता रही हूँ कैसे भी निकल जाता है 0.62 ऐसे log 4 log 4 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, log 4 की वैल्यू ही होती है 0.6021 Yes, sir, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो तुम्हें फिर याद रखनी है। मैंने तो यहाँ से निकाल दी थी। यस सर, सही बात log 2 क्या जो भी था log 3 log 3 को मैं कुल 0.49 होती है शायद 5 के बराबर होती है। एक सेकंड में चेक करूं चलो कौन सा क्वेश्चन था इसको दे नहीं रखा है मुझे जहां तक याद है ये 0.5 के अप्रॉक्स था, यस सर 49 के अप्रॉक्स था, ठीक है 0.05 तो सॉल्व करो इसको। 0.05 आएगा मैं मार्क हो गए मेरे हाथ से आपने पाई कर मैं 0.5 देखो पॉइंट में बढ़ रहा है वैल्यू, 4 की वैल्यू 6 है, इसकी 5 है, 5 6 7 8 इस तरह से इंक्रीज एंड में 1 हो रही है ना, 10 की 1 हो रही है, तो इस तरह से 2.303 इनटू सॉल्व करो जरा इसको 0.1 आएगा अप्रॉक्स। यस सर के टी बोलो 32 टी तुम्हारे नीचे लाऊं मैं यस सर ये टी लिखना है 32 मिनट तुमने तो मेरा सारी घुमा दी। अब करो इसको सॉल्व, अब बोलेंगे ये भी आपने सॉल्व करना है ना, ये पॉइंट को देखो ले आओ मैं इधर 1 2 3 और एक 4 10 की पावर -4 इनटू अरे पॉइंट तो हट गया डिवाइडेड बाय 32 करो इसको डिवाइड मेरा टेबल क्या है अभी तो के की वैल्यू निकल गई है फिर टी हाफ निकालना है पुट करनी हो तो बस है 32 कटे अभी निकालना है निकालो नहीं तो सीधा पुट करो क्योंकि ऊपर काट देना है सीधा कर ये दे पूरा ऊपर पुट कर दो क्योंकि कट कर देनी है ना। देखो देखो ये सॉल्व मत करो क्योंकि कट करनी है वैल्यू है ना, कट करनी है तो log 2 क्या वैल्यू है log 2 की 0.3 ये देखो यहाँ पे डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये है तुम्हारी 2 है, नाउ क्या करेंगे पुट इक्वेशन 2 into 1 सेकंड को इसमें डाल दो टी हाफ इज इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा 2.303 मल्टीप्लाई log 22 minus log 2 की वैल्यू डाल दी हमने यस 0.3 है ना 2.2303 पॉइंट क्यों मैं वो तो आपने डाल लिया पॉइंट अरे log 2 की अरे क्या है मैम ने क्या आपने डाल ली थी वैल्यू अरे वापस डाल दो ये डाल दो अच्छा कटेंगे जो समझ गया
मारो कोई मुझे है अपॉन में 32 भी है। ऊपर ले गई मैं ये कट गया कितने हैं? 96 कितना हो गया ये 96 696 तीन तीन नौ। वो तो मैंने कर दिया दिमाग में पहले थोड़ा ठीक है भाई Yes, sir. Einstein. तुम लोगों को लॉग की वैल्यू दे दी जाएगी भाई यस सर मैं वही सोच रहा हूँ। इधर क्या क्वेश्चन है जिसके ठंड कर दिया इतने आसान है। और इसमें ना वेरिएशन बहुत होती है बहुत एडवांस लिखी है। है ना इसमें देख मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू 0.1 ले ली देख लो 0.1 ले ली इसकी वैल्यू कुछ पीछे पॉइंट में आएगी यस सर बहुत लंबी वैल्यू आएगी अगर ये बहुत लंबी वैल्यू आएगी इसकी भी कुछ लंबी रही होगी 0.5 तो मैंने ऐसे बता दिया कि हाँ ये 0.4 0.949 कुछ ऐसा होता है अप्रॉक्स 5 के करीब तो इतनी वेरिएशन आ जाती है तो ये आंसर इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं अगर तुम्हें एग्जैक्ट दे दिया जाए तो एग्जैक्ट से डायरेक्ट निकल जाएगा ठीक है ना हो जाएगा ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो एक क्वेश्चन और कर लो क्या बस हो गया तुम्हारा चलो एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए लिखो क्वेश्चन बोलो फॉर द रिएक्शन ऑफ अपना दिमाग जितना अच्छा चलाएगा उतना बेटर यस सर यस सर यस नहीं तो फिर यस ओके चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था फिफ्थ ना यस सर how long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 molar to 0.075 molar if the rate constant 0.0030 mole per liter per second क्या समझ रहे हैं फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a reaction is of the second order is of the क्यों हंस रहे हो भाई यस एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है with respect to reactants how will the क्या कह रहा है how will the rate of reaction affected if the concentration of this reactant first है double second question है reduce to half क्या समझ रहे हैं कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं समझ आया देखो जी पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक कितना टाइम लगेगा फॉर अ इनिशियल देखो ना कोई तो रिएक्शन हुई होगी ये कंसंट्रेशन टर्म देखो k की वैल्यू क्या है k = 0.0 यूनिट देखो कौन सी ऑर्डर है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। मार्क अच्छा सेकंड हाँ एक सेकंड है। मोल पर लीटर पर सेकंड 0
जीरो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आपका जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो पे क्या बोला है? टाइम जीरो पे आपका क्या है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी है? ये है। अब टाइम t कितना है? टाइम t तुम्हें निकालना है और ये कितना हो गया? 0.175. समझे? अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? टाइम निकालना है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A फॉल फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन, अभी तक 100 जो ले रहे थे, अब इनिशियल कंसंट्रेशन यहां से यहां आई है, यहां से यहां से यहां आई है, तो टाइम निकालना है जब रेट कांस्टेंट दे रखा है। तो याद आ रहा है जीरो ऑर्डर का क्या था? तुम्हें क्या पता है? जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन बताना है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। लिखो मैम। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? बोलो। Kt is equal to A naught minus AT है ना? भूल गए? नहीं मैम। तो क्या निकालना है? टाइम ही तो निकालना है। टाइम निकालना कैसे निकालेंगे? A naught minus AT डिवाइडेड बाय यहाँ K। K की वैल्यू कितनी है? 0.003 मोलर पर सेकंड। 3 के बाद में मैम जीरो। क्या है? 0.00 जीरो है 0.00 30 ला 0 30 अरे जीरो क्या करना? फिर हो गया ना 30 जीरो क्या करूं? पॉइंट निकाल दे जीरो। समझ गई मैं जीरो है इसके पीछे। 0। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, आगे बता दो। टाइम ही तो निकालना है। ये डालो जरा, कितना ये? टाइम तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? इनिशियल कितनी है? 0.10. 0.10 का मतलब 1 ही है क्या? 0 आगे Minus 0.07. करो इसको माइनस, 7 लिखना है. करो इसको माइनस 1 0.1 ये 0 0 0 0.075 10 में से 5 गए 5 9 9 में से 3 यहाँ मैं 3 की 2 में 9 में 7 की 2 Raw mathematics. यहाँ पे मैं 1 है 1 अरे तो तेरे नहीं है। अच्छा यहाँ से नहीं बोल। यहाँ से ज्यादा ना कर दो। यहाँ 10 गया फिर इधर उधर गया ये 9 बन गया कितना हो गया 0.025 तुम लाइट वीडियो मैच मत किया करो 5.6 into 1/0003 कर करेगा 5.6 आ गया। 1 इसको भी क्या लिखूं 3 into 10 to the minus 3 कर दूं Yes, sir. मोलर पर से लिखाया ना into इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.025 देखा ना हाँ या ना Yes. 1.3 into 10 to the minus 3 मोलर पर सेकंड into इसको बताओ 25 into 25 into 10 raised to power minus 3 ये भी ये देखो यूनिट क्या है मोलर है नहीं है मोलर मोलर से मोलर कैंसिल टाइम टाइम है सेकंड में है ना ऊपर जाके सेकंड अगर मैं इसमें कर दे 0 को काट दे तो क्या 0 काट वैसे में अरे कर लो ना मैथमेटिक्स तो तुम कैसे भी कर सकते हैं ये तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये देखो अच्छा टाइम तो मैं कट करो 25/3 25/3 कितना है approximately 8.33 8.33 is सेकंड ठीक है ये बात पूछो 0 पॉइंट चल कुछ करता है किस तरह की मैं ट्रायंगल होता है ना अच्छा यस सर बिल्कुल है सही है ठीक है 8.3 सेकंड अब एक और क्वेश्चन है ये थोड़ा देख लो गलत से कर तुम तो मेरा सर घुमा रहे हो थोड़ा देखो कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है ना जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा यस सर है ना अब देखो एक क्वेश्चन और है ये समझ गए ना यस मैम जीरो ऑर्डर कैसे लगेगा फर्स्ट ऑर्डर कैसे लगेगा हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ठीक है यहाँ देखो आर रिएक्शन इज है वो ना जी is of
सेकंड ऑर्डर क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन है पता नहीं यहाँ से यहाँ बन रहा है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, k × e⁻², हाँ या ना, इतना तो समझ आता है ना। ये फर्स्ट लाइन से हमें समझ आया है, ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, फर्स्ट लाइन से समझ आया, ये तो नोट करना ही पड़ेगा ना। आगे क्या बोल रहा है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड। फर्स्ट लाइन से क्या समझ आया, फर्स्ट लाइन देखो कहां तक है, ये तुम्हारी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट तक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। फर्स्ट लाइन से क्या समझ आया, तुम्हें आया समझ की जो रेट है रिएक्शन है तुम्हारी वो कैसी सेकंड ऑर्डर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, k × e⁻², है ना। इस चीज को मैं रेट 1 में बोल दूं, यस और नो। यस मैम। अब सेकंड लाइन चेक करो, सेकंड लाइन क्या कहती है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा, कम होगी, ज्यादा होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, समझ रहे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, कंसंट्रेशन को डबल कर दो। अब क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डबल, यस सर, तो रेट क्या होगा, ये तो पूछना है, यस क्या होगा रेट बताओ। डबल तो तुम्हें क्या पता है, a के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2a, हाँ या ना, यस सर, तो क्या हो जाएगा रेट, 4 रेट 2 = k × 2a, 2a, पहले तुमने a डाला था, अब क्या डाला 2a, यस 2a का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा रेट 2 = k × 4 ये स्क्वायर का मतलब ये देखो, ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, ये सुनो, यस 4ka², रेट 2 ये है, समझे। तो रेट 1 रेट 2 का कितना है, 4 टाइम, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करके रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, 4 टाइम्स, ये तो पूछ रहा था आंसर, ठीक है, ठीक है ना, ये वाला रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ, करो जल्दी, करो ना रिड्यूस। अब देखो एक रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की ही बात हो रही है ये, तो इसका फर्स्ट रेट क्या हो जाएगा, रेट k × a², हाँ या ना, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, a की वैल्यू को रिड्यूस कर दो, हाफ से कर दिया, यस मैम। अब निकालो, ये फर्स्ट रेट है, दूसरा क्या हो जाएगा, रेट 2 = k × a की वैल्यू क्या डालनी है, हाफ ना, है सेकंड ऑर्डर ही, है सेकंड ऑर्डर ही, तो रेट 2 क्या हो जाएगा, k × जल्दी बताओ, ये ना तुम्हें इस फॉर्म में ही चाहिए बाद में, तो इसको तो तुम लिखेंगे नहीं 2 स्क्वायर करके, इसको तुम a²/4 कर दूं मैं, यस सर, यस अब देखो यहाँ पे रेट 2 = ka² का 4, क्या समझ आया, जो रेट 1 और रेट 2 में क्या डिफरेंस है, रेट 2 आपका रेट 1 का 4 टाइम है, 1/4 टाइम है, सॉरी 1/4 टाइम, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट रेट है, ये सेकंड है, जब फर्स्ट को इससे डिवाइड करूंगी तो 1/4 है, 1/4 समझे, नहीं समझे, समझ गया। 1/4 है, तो जो रेट 2 है इज द 1/4 ऑफ यस रेट यस 1। यस, वेरी इजी। अब तुम जाओ भागो, तुमने मेरा सर बहुत घुमा दिया है, कल मिलते हैं। ये थी असली क्लास।